हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संज्ञा से अव्यय तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है यूपी पुलिस का 30-31 को अभी एग्ज़ाम होने वाला है यूपीपी का, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस तरह से संज्ञा से अव्यय तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वस्तु स्थान भाव विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो इसमें बात करें तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हो जाएगा, पहला ऋण, दूसरा यौगिक, तीसरा योग ऋण, ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? संज्ञा बताना है इसमें आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है। स्त्री में आपका त्व प्रत्यय लगने से स्त्रीत्व बन गया है। स्त्रीत्व आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीयों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसमें सूर्य का स्त्रीलिंग बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? सूर्या होगा, सूर्या। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताना है। तो बुढ़ापा किस प्रकार का संज्ञा है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्रोध आ जाएगा, संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रोध। आंसू का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, ये सब क्या हैं? बहुवचन, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं। तो ये बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं, तो इनको आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। एक शब्द पुल्लिंग है, उसको बताना है आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बुढ़ापा, क्योंकि इसमें पाप प्रत्यय लगा है। बूढ़ा में पाप प्रत्यय लगने से क्या बन गया है? बुढ़ापा बन गया है, इसलिए आपका पुल्लिंग शब्द बन जाएगा, बुढ़ापा। इसमें और बात कर लें तो जिन शब्दों के अंत में पा प्रत्यय लग जाए, पन प्रत्यय लग जाए, आव प्रत्यय लग जाए, आवा प्रत्यय लग जाए, आवा, खाना प्रत्यय लग जाए, तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे इसमें बुढ़ापा आ जाएगा, मोटापा आ जाएगा, बचपन आ जाएगा, पन प्रत्यय लग गया है,
घुमाव आ जाएगा, आव प्रत्यय लगा है, भुलावा आ जाएगा, आवा प्रत्यय लगा है, पागल खाना, खाना प्रत्यय लगा है। तो इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, तो ये हो जाएगा आपका संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़कपन, लड़कपन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन, सचरित्रता की मूल शब्द से बना है, क्या बना है, तो ये आपको बताना है। 12 का आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चरित्र से बना है, चरित्र से क्या बना है, सच्चरित्र। कौन सा शब्द बहुवचन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राण आपका बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कपट, कपट क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन, गिदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गिदड़ी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किस वाक्य में अपदान कारक है, अपदान कारक बताना है आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो अलगाव के लिए अपदान कारक होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किस पर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा बताना है जिसमें भाव का बोध हो, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शत्रुता, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है इसमें आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थापना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यमुना, यमुना। गाय क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक, पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, आम भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, मनुष्य ये जातिवाचक संज्ञा है, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है ये बताना है आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर मिठाई बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी चतुराई, लड़ाई, उतराई ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे आपके। कौन से, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं पूछा है, तो मिठाई आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा बताइए, जातिवाचक संज्ञा बताना है आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, और सेना समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है,
तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नेता, नेत्री का नेता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। तो कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रदान क्या हो जाएगा? संप्रदान। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे है अरे ओ, इस प्रकार से आएंगे। तो के लिए है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो अलगाव की बात करें तो अलगाव किस में आएगा? तो अपदान में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? इसमें आपको बताना है पर कौन सा कारक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकरण में पर आया है तो अधिकरण में पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो वह घर से बाहर गया, घर से अलग हो गया, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अपदान कारक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन है, चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक में है? चरपाई को आपको बताना है कि किस कारक में है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकरण कारक। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ये बताना है कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको। तो 35 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रांत प्रांतिक डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कवयित्री। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपका 37 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही हो गया, पानी हो गया, हाथी हो गया, ये सब क्या है? लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है आपको। 39 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मृत्यु। बाल का स्त्रीलिंग है। बाल का 40 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाला। 41 नंबर देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 42 का आपका आंसर सी हो जाएगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल अशुद्ध है। आइए अगला क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। स से सर्वनाम और स से छ, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह। अगला क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंध, तो इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो सो संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विशेषण कहते हैं। विशेषण, विशेषण के कितने प्रकार है? अगला क्वेश्चन है, विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो विशेषण की प्रकार की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठाई, थोड़ा, स्वयं। तो इसमें आपको विशेषण चुनना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण चुनना है 52 में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सच्चा। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। तो इसमें आपको भेद बताना है कि कौन सा होगा। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो कुछ को बताना है आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ किसको बता रहा है? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को बता रहा है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आलसी। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुण को जो बताता है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो 55 का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निपट। अगला क्वेश्चन, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर 57 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मानवी। मानवी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण आपका ऑप्शन नंबर 58 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्कृष्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 59, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर से विशेषण बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आदरणीय। आदरणीय। संस्कृति का विशेषण है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 60 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक विशेषण बनेगा, संस्कृति का सांस्कृतिक विशेषण बनेगा। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 61 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पाशविक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो 62 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, फुफेरा विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय के साथ विशेषण की प्रयुक्त नहीं होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर वैरी नहीं प्रयोग होगा। विषय, कवि, मित्र, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा है, जबकि वैरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में
हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह स्थान बहुत अच्छा है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक अकर्मक। 66 का बात करें तो 66 नंबर, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्रिया में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, झुठलाना। 68 का बात कर लें, 68 का, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 68 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? ठीक नहीं है बताना है आपको, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथी सोती है, हाथी सोती है, ये सही नहीं है। राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, लड़की जाती है, ये सब सही है। और हाथी सोती है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम के नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंकित है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी पूर्णभूत हो जाएगा। मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये खाना खा चुका है, तो ये पूर्णभूत हो गया, कार्य पूरा हो गया है, तो पूर्णभूत यहाँ पर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है जो अभी चल रहा है? तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूत में है? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूत में है, ये आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने पुस्तक पढ़ी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया बताना है आपको, तो 74 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूँ पीस रहा है। अगला क्वेश्चन, सामान्य वर्तमान काल में उदाहरण है, समान वर्तमान में उदाहरण बताना है आपको, तो 75 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह कलकत्ता जाता है, सामान्य वर्तमान हो गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसमें आपको अकर्मक क्रिया बताना है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्योति रोती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? विकारी शब्द आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या हैं? विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द होता है, ऑप्शन नंबर 78 दिया है, विकारी शब्द होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अव्यय हो जाता है, अविकारी शब्द हो जाता है, क्योंकि इसमें अव्यय संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण आपको बताना है, 79 का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। धीरे धीरे, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 80 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अव्यय 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? किसमें क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वह धीरे से बोलता है, आपका ऑप्शन नंबर धीरे से बोलता है, तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता धीरे से बता रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बृहत विशेषण का यह शुद्ध उत्तमा अवस्था है। बृहत का उत्तमा अवस्था क्या होगा आपको बताना है, तो इसमें तम आपका लग जाएगा, तम, तो उस उत्तमा अवस्था हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 83 का हो जाएगा, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरा अवस्था है, तो उत्तरा अवस्था में तर लगेगा, तो इसमें तर सब में लगा है, तो ये देखना है 83 का कौन सा होगा, सी घनिष्ठतर, घनिष्ठतर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही हो जाएगा। ये माँ वाले तो नहीं होंगे, क्योंकि माँ वाला उत्तमा अवस्था में आता है और इसमें तर लगेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल घनिष्ठतर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल संबंध कारक का चिन्ह है 84 का बताना है आपको। तो संबंध कारक संबंध में पर अधिकरण होता है, के लिए संप्रदान होता है, रारेरी ये संबंध होता है, से कर्ण से और एक अलगाव के लिए अपदान में आता है से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। काकी के रारी रे संबंध में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया के आधार पर उनका परिवर्तन हो सके, तो इसमें 85 का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विकारी शब्द लड़का। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? 20 लोग थे, तो इसमें डी आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण तो तेज आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्य। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जातिवाचक। गरीबों को वस्त्र दो, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्म कारक। इसमें 90 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो, तो कर्म कारक इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम क्या है? तो क्या इसमें आएगा? तो आपका प्रश्नवाचक में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन, क्या, किसका, ये सब किस में आएंगे? प्रश्नवाचक में आ जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। रेखांकित में विशेषण है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में रेखांकित में बताना है कि विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण, सर्वनाम है। बूंद बूंद बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। बूंद बूंद टपक रहा है, तो क्रिया विशेषण। सुमित सो रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद है, सुमित सो रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अकर्मक। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये बताना है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अव्यय के भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 की बात कर लें तो निम्नलिखित वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन कोई नहीं पूछता, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 97 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, के बिना। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसमें 98 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, ये यूपी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। शिव का विशेषण क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी शैव बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 नंबर, वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, तो ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी, वह घर पहुंच गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है? अपदान से विभक्ति हो जाएगी अलगाव के लिए से।
अगला क्वेश्चन, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।